हेलो दोस्तों। कभी आपने सोचा है कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो हमें बिना बोले ही बदल देते हैं। ना उन्होंने जोर दिया, ना कोई दबाव बनाया, बस उनकी बातें, उनका अंदाज हमारी सोच को किसी और दिशा में मोड़ देता है। और फिर एक दिन हम खुद हैरान रह जाते हैं कि हमने वो फैसला कब लिया, क्यों लिया और कैसे हाँ कह दी किसी ऐसी चीज के लिए जिसे हम पहले समझते भी नहीं थे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपकी सोच को चुपके से मोड़ रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ कि बिना जाने बूझे आप किसी और की मर्जी से फैसले लेने लगे और खुद को अपनी ही जिंदगी में बेबस पा लिया? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डार्क साइकोलॉजी। एक ऐसी अनदेखी दुनिया जहां इंसानी दिमाग को इस कदर समझा और मोड़ा जाता है कि खुद इंसान को भी पता नहीं चलता कि वह एक इनविजिबल ट्रैप में फंस चुका है। डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन। एमी ब्राउन की यह किताब इसी रहस्यमयी और खतरनाक साइकोलॉजिकल खेल को उजागर करती है। यह किताब उन अदृश्य हथियारों का भंडार है जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे चालाक लोग करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, टॉप सेल्समैन हों या फिर वो लोग जो बस अपने फायदे के लिए आपके इमोशंस से खेलते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब का डीप डाइव एनालिसिस करेंगे, हर उस स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे जो आपके दिमाग को अनजाने में कंट्रोल कर सकती है। और सबसे जरूरी बात, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इन खतरनाक खेलों से खुद को बचाया जाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ फिल्मों या थ्रिलर नॉवेल्स में होता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। ये हमारे ऑफिस में है, हमारे रिश्तों में है, सोशल मीडिया की हर स्क्रॉल में है, यहां तक कि हमारे परिवार के कुछ अनजाने रिश्तों में भी। डार्क साइकोलॉजी का असली खतरा यह है कि ये आपको तब जकड़ती है जब आपको पता तक नहीं चलता। यह एक साइलेंट वॉर है जहां शब्द हथियार हैं, इमोशंस गोलियां हैं और इंसानी माइंड वो असली टारगेट है। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे कुछ लोग आपकी सोच को हैक करते हैं? तैयार हैं खुद को इस इनविजिबल गेम से बचाने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम न सिर्फ आपको डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स बताएंगे, बल्कि आपको इससे बचने के सबसे असरदार तरीके भी सिखाएंगे। तो चलिए डुबकी लगाते हैं इस गहरी, रहस्यमयी और कभी न खत्म होने वाली साइकोलॉजिकल बैटल में, जहां दिमाग ही असली मैदान है। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स और स्ट्रेटजीज। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात की है जो बिना कुछ कहे भी पूरे माहौल पर छा जाता है, जिसकी मौजूदगी ही आपकी सोच पर असर डाल देती है और आपको एहसास भी नहीं होता कि कब, कैसे और क्यों आपने वही सोचा जो वो चाहता था? ये कोई जादू नहीं, ये है डार्क साइकोलॉजी की अदृश्य कला। एक ऐसा खेल जहां भावनाओं, शब्दों और माइंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोगों की सोच, फैसले और फीलिंग्स को चुपके से मोड़ा जाता है। और सबसे खतरनाक बात, शिकार को इसका पता भी नहीं चलता। जो लोग डार्क साइकोलॉजी में माहिर होते हैं वे कुछ खास स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। 1, इमोशनल मिररिंग। यह एक खामोश तकनीक है जहां मैनिपुलेटर आपके हाव भाव, बात करने का तरीका, यहां तक कि सोचने का अंदाज भी धीरे धीरे अपनाता है। आपके अवचेतन में वह आप जैसा बन जाता है और जब कोई हमें अपना लगता है तो हम उसके शब्दों पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है कंट्रोल का असली खेल। 2, फियर बेस्ड कंट्रोल। डर इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा कमजोर बिंदु। जब हमें किसी नुकसान, रिजेक्शन या हार का डर दिखाया जाता है तो हम सही गलत सोचे बिना फैसले लेने लगते हैं। मैनिपुलेटर्स इसी डर को हथियार बनाते हैं, चुपचाप आपके दिमाग में ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि आप वही करें जो वो चाहते हैं। 3, गैसलाइटिंग। यह एक स्लो पॉइजन की तरह काम करती है, जहां मैनिपुलेटर बार बार आपको यह यकीन दिलाता है कि आपकी यादें, आपकी सोच सब गलत है। धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं और उनकी कही हर बात को सच मानने लगते हैं। 4, गिल्ट ट्रिपिंग। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं टूट जाऊंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो साबित होगा कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं। ऐसे इमोशनल हमले आपके अंदर अपराध बोध जगाते हैं और आप मजबूर हो जाते हैं उनकी शर्तों पर चलने के लिए। 5, आइसोलेशन टेक्निक मैनिपुलेटर। धीरे धीरे आपको आपके दोस्तों, परिवार और सपोर्ट सिस्टम से दूर करता है,
वह आपको यह यकीन दिलाता है कि सिर्फ वही आपके लिए सही है। जब इंसान अकेला पड़ता है तो सबसे ज्यादा कमजोर होता है और सबसे आसान होता है उसे कंट्रोल करना। लेकिन याद रखिए, डार्क साइकोलॉजी का खेल सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स में नहीं चलता। यह राजनीति में है, बिजनेस में है, मार्केटिंग में है, यहां तक कि सोशल मीडिया के हर स्क्रॉल के पीछे भी। जब कंपनियां लास्ट चांस या स्टॉक खत्म होने वाला है कहती हैं, तो असल में वे आपके डर और लोभ पर खेल रही होती हैं। डार्क साइकोलॉजी एक दोधारी तलवार है। सवाल यह नहीं है कि इसे कोई कैसे इस्तेमाल कर रहा है। सवाल यह है कि क्या आप पहचान पा रहे हैं कि यह आपके साथ हो रहा है? क्या आप तैयार हैं खुद को इस अदृश्य जाल से बचाने के लिए? क्योंकि असली ताकत दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को अवचेतन मैनिपुलेशन से बचाने में है। अब फैसला आपका है। क्या आप इस नॉलेज को अपनी मेंटल शील्ड बनाएंगे या खुद को एक साइलेंट वेपन के आगे नतमस्तक कर देंगे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस रहस्यमयी मनोवैज्ञानिक सफर में। चैप्टर 2, डार्क साइकोलॉजी की अनदेखी दुनिया। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप दूसरों के दिमाग में चल रही चालों को पढ़ पाएं तो? अगर आप यह जान सकें कि कब कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, अगर आप किसी के जाल में फंसने से पहले ही खुद को बचा लें, यही ताकत देती है डार्क साइकोलॉजी की समझ। डार्क साइकोलॉजी कोई आम मनोविज्ञान नहीं है। ये इंसानी दिमाग के उन अंधेरे कोनों में झांकने की कोशिश है जहां पावर, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस का खेल चलता है, अक्सर इतने सटल तरीके से कि हमें पता भी नहीं चलता। ये वो कला है किसी के फियर, डिजायर और इनसिक्योरिटीज को समझना और फिर उन्हें इस तरह मोड़ना कि इंसान खुद भी न जान पाए कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब सोचिए, जब कोई आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, आपको गिल्ट ट्रिप करता है या आपके डर का फायदा उठाकर आपको फैसले लेने पर मजबूर करता है, तो क्या वह सिर्फ बहस कर रहा है? नहीं, वह डार्क साइकोलॉजी के हथियार चला रहा है। डार्क साइकोलॉजी के सबसे खतरनाक हथियार: मैनिपुलेशन, आपके सोचने के तरीके को बिना बताए घुमा देना। डिसेप्शन, सच्चाई को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करना कि आपको लगे वही सच है। गैसलाइटिंग, आपको अपनी ही समझ पर शक करवा देना। गिल्ट ट्रिपिंग, आपको इतना दोषी महसूस कराना कि आप उनकी हर बात मानने लगे। इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, आपके इमोशंस को हथियार बनाकर आपके फैसले चुराना। हर बार जब कोई आपकी गिल्ट का फायदा उठाता है, हर बार जब कोई आपको खुद पर शक कराता है, हर बार जब कोई आपके डर को उभार कर आपको कंट्रोल करता है, समझ लीजिए आप डार्क साइकोलॉजी का शिकार हो रहे हैं। पर्सुएशन वर्सेस मैनिपुलेशन, क्या फर्क है? बहुत से लोग सोचते हैं कि मनाना और मैनिपुलेट करना एक ही बात है, लेकिन असली फर्क जानना जरूरी है। पर्सुएशन एक नैतिक कला है, लॉजिक और इमोशन का संतुलित इस्तेमाल कर सामने वाले को सहमत करना। मैनिपुलेशन के अनैतिक चाल है, सामने वाले के इमोशंस के साथ खेलकर उसे मजबूर करना। डार्क साइकोलॉजी का असली ज्ञान हमें यह सिखाता है कैसे लोग सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और कब सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह ज्ञान किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए होना चाहिए। आपका अनुभव, क्या कभी आपको लगा है कि आपकी कोई डिसीजन असल में आपकी नहीं थी, बल्कि किसी ने आपको सब्टली मजबूर कर दिया था? क्या आप कभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का हिस्सा रहे हैं जहां गैसलाइटिंग और गिल्ट ट्रिपिंग आम बातें थीं? क्या आपने कभी खुद को किसी और की प्लानिंग का शिकार पाया है? अगर हां, तो आप पहले से ही डार्क साइकोलॉजी के चक्रव्यूह से टकरा चुके हैं। मेंटल आर्मर बनाइए। डार्क साइकोलॉजी को समझना सिर्फ दूसरों की चालों को पकड़ने की स्किल नहीं है, यह एक मेंटल आर्मर है जो आपको हर उस शख्स से बचाएगा जो आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करेगा। जब आप इन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाते हैं, आप मैनिपुलेशन से बचते हैं, आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और आप अपने डिसीजन खुद कॉन्शियसली लेना शुरू करते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप किसी और के हाथ का पपेट बने रहना चाहेंगे या अपने दिमाग की असली ताकत को पहचान कर अपनी किस्मत खुद तय करेंगे? चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना जोर डाले बस शब्दों और हाव भाव से आपकी सोच को मोड़ देते हैं? यही है मैनिपुलेशन। भावनाओं, डर
इच्छाओं और असुरक्षाओं के जरिए दिमाग पर अदृश्य नियंत्रण। एक माहिर मैनिपुलेटर आपको यह यकीन दिलाता है कि निर्णय आपका है, जबकि असल में हर कदम उसकी प्लानिंग का हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो यह करोगे। यह प्यार नहीं, एक सटीक मानसिक चाल है। गिल्ट ट्रिपिंग, गैसलाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये सब टूल्स हैं ताकि आप उनकी शर्तों पर चलें। मैनिपुलेशन की जड़ें हमारी बेसिक इमोशनल ज़रूरतों में होती हैं: प्यार, सुरक्षा, वैलिडेशन। एक चतुर मैनिपुलेटर जानता है कि कौन से इमोशन को छेड़ना है, कब डर दिखाना है और कब गिल्ट का सहारा लेना है। और सबसे खतरनाक बात, अक्सर हमें एहसास भी नहीं होता कि हम मैनिपुलेट हो रहे हैं। लेकिन मैनिपुलेशन हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी टॉक्सिक लोगों से खुद को बचाने के लिए सूक्ष्म मैनिपुलेशन एक डिफेंसिव हथियार बन सकता है। असली ताकत इसमें है कि आप कैसे पहचानें कि कब आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, ताकि आप खुद को उस जाल से बचा सकें। चैप्टर 4, द आर्ट ऑफ परसुएशन। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग बस अपनी बात कहकर दूसरों को सहमत कर लेते हैं? यह कोई जादू नहीं, यह है परसुएशन, यानी मनाने की कला। परसुएशन में जोर जबरदस्ती नहीं होती, न ही फियर या गिल्ट का खेल। यह एक सटल इन्फ्लुएंस है, जहां सामने वाला खुद सोचता है कि वह अपनी मर्जी से फैसला ले रहा है, जबकि असल में उसकी सोच को धीरे धीरे गाइड किया गया होता है। एक प्रभावी परसुएडर भावनाओं को समझता है और लॉजिक ऑफ इमोशंस का संतुलन साधता है। सोचिए, एक सेल्स पर्सन आपको वह चीज बेच देता है जिसे आप खरीदने नहीं आए थे। एक नेता शब्दों के जरिए हजारों को अपने विचारों का समर्थन दिला देता है। एक मित्र आपको बिना दबाव के किसी कठिन निर्णय के लिए तैयार कर लेता है। परसुएशन बनाम मैनिपुलेशन, फर्क बारीक है। मैनिपुलेशन में जबरन इमोशनल कंट्रोल होता है, जबकि परसुएशन में सामने वाले की सोच को नर्म तरीके से मोड़ा जाता है, सम्मान के साथ। हर बड़ा ब्रांड, हर सफल नेता इस कला में माहिर होता है। वे प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे एक भावना बेचते हैं। परफ्यूम के साथ आत्मविश्वास, कार के साथ पावर का सपना। अच्छी खबर यह है कि परसुएशन सीखी जा सकती है। अगर आप इसे मास्टर कर लें तो आप अपने करियर, रिश्ते और लाइफ में बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 5, खुद को डार्क साइकोलॉजी से कैसे सुरक्षित रखें। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपकी भावनाओं से खेल रहा है, धीरे धीरे आपको कंट्रोल कर रहा है और आप चाहकर भी इसे पकड़ नहीं पा रहे? अगर हाँ, तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है, डार्क साइकोलॉजी से खुद को कैसे बचाया जाए। डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह छुपी हुई होती है। न कोई बड़ा शोर, न कोई साफ चेतावनी। यह किसी के शब्दों में, उनके हाव भाव में, यहां तक कि उनकी मौजूदगी में भी छिपी हो सकती है। और जो इसमें माहिर होते हैं, वे आपको महसूस भी नहीं होने देते कि आपके साथ खेल खेला जा रहा है। तो आइए जानते हैं कैसे। 1. सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानो। सबसे पहला कदम है खुद की गहरी समझ। अगर आप अपने इमोशंस, अपनी सोच और रिएक्शंस को अच्छे से जानते हैं, तो कोई भी आपकी इनसिक्योरिटीज का फायदा नहीं उठा सकता। मैनिपुलेटिव लोग हमेशा आपकी कमजोरियों को निशाना बनाते हैं। अगर आप खुद अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन पर काम करते हैं, तो आप किसी को भी अपने इमोशनल सिस्टम का रिमोट कंट्रोल नहीं सौंपते। तो इमोशनल बाउंड्रीज सेट करो। जहां मजबूत दीवारें नहीं होती, वहां दुश्मन आसानी से घुस आते हैं। इमोशनल बाउंड्रीज भी आपकी सुरक्षा दीवारें हैं। सीखिए कब हाँ कहना है और कब ना। मैनिपुलेटर्स चाहते हैं कि आप गिल्टी फील करें, ऑब्लिगेटेड महसूस करें। लेकिन जब आपकी बाउंड्रीज मजबूत होंगी, तब चाहे वे कितना भी प्रेशर डालें, आप अपने फैसलों पर टिके रहेंगे। 3. लॉजिकल थिंकिंग अपनाओ। इमोशन से खेलना आसान है, लॉजिक से नहीं। जब भी कोई आपको किसी फैसले की ओर धकेले, खुद से सवाल पूछिए, क्या ये सच में सही है या सिर्फ एक इमोशनल ट्रैप है? जैसे ही आप इमोशंस की धुंध हटाकर चीजों को तर्क से देखना शुरू करते हैं, मैनिपुलेशन का जादू टूटने लगता है। 4. असर्टिव बनो, आक्रामक नहीं। किसी भी मैनिपुलेटर के सामने सबसे बड़ी चुनौती है एक कॉन्फिडेंट और क्लियर इंसान। असर्टिवनेस का मतलब है अपनी बात मजबूती से कहना, बिना गुस्से के, बिना डरे। जब आप अपनी राय स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से रखते हैं,
तो सामने वाला समझ जाता है। इस पर कंट्रोल पाना आसान नहीं। 5. लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके एक्शंस पर ध्यान दो। कई बार जो शब्दों से मीठे लगते हैं वही एक्शंस से सबसे जहरीले साबित होते हैं। अगर कोई बार बार आपकी सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचा रहा है, आपको गिल्ट ट्रिप कर रहा है या आपको मेंटली थका रहा है, समझ जाइए ये एक रेड फ्लैग है। 6. मानसिक मजबूती विकसित करो। मैनिपुलेटर्स उन लोगों को टारगेट करते हैं जो वैलिडेशन की तलाश में होते हैं, खुद को कम आंकते हैं या दूसरों के अप्रूवल पर जीते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू खुद पहचानते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो कोई भी आपकी कमजोरी पर हमला नहीं कर सकता। 7. डिस्टेंस बनाना सीखो। हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा जीतना होता है सही समय पर दूरी बना लेना। अगर कोई लगातार आपकी मेंटल हेल्थ को डैमेज कर रहा है तो चुपचाप शांति से उससे दूर हो जाइए। यही सबसे असरदार तरीका है खुद को बचाने का। आखिरी और सबसे जरूरी बात, विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलो। अगर आप बार बार खुद को एक विक्टिम की तरह देखते रहेंगे तो मैनिपुलेटर्स को आप तक पहुंचने का रास्ता मिलता रहेगा। लेकिन जब आप खुद को मानसिक रूप से ताकतवर बनाते हैं, जब आप डार्क साइकोलॉजी के ट्रिक्स को पहचानना सीखते हैं, तब आप न सिर्फ खुद को बचाते हैं बल्कि दूसरों को भी रोशनी दिखा सकते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं खुद को डार्क साइकोलॉजी से बचाने के लिए? क्या आप तैयार हैं खुद पर पूरा नियंत्रण लेने के लिए? याद रखिए, जो लोग खेल को समझ जाते हैं वे खुद खिलाड़ी बन जाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आप या तो अनजाने में दूसरों के कंट्रोल में रह सकते हैं या फिर अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी जिंदगी के मास्टर बन सकते हैं। हर दिन, हर फैसला आपकी ताकत को तय करता है। तो खुद से वादा करिए, अब से आप खुद की रक्षा करेंगे, अपनी वैल्यू पहचानेंगे और किसी को भी अपनी मेंटल शांति छीनने नहीं देंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आपकी कहानी न लिखे, तो आज से पहला कदम उठाइए। अपने माइंड को शील्ड की तरह मजबूत बनाइए। जागिए, सीखिए और खुद पर यकीन करिए। याद रखिए, असली ताकत बाहर से नहीं आती, वह आपके भीतर से जागती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं और भी शानदार किताबों से ऐसी अनमोल बातें आपके लिए लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि कोई आपकी सोच और फैसलों को चुपचाप कंट्रोल कर रहा था? और अगर हाँ, तो आपने खुद को कैसे बचाया? आपकी कहानी जानकर शायद कोई और भी अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत जुटा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सोच, नई ऊर्जा के साथ।